साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हिंदी साहित्य की सुविख्यात कथाकार नासिरा शर्मा के लेखन में खोती जा रही उन प्रजातियों की जीवन शैली दिखाई पड़ती है जिन्हें वे वहाँ की गलियों और घरों में प्रवेश कर उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनकर हासिल करती हैं। ऐसी ही लगभग लुप्त हो गई प्रजाति है दोने पत्तल बनाने वालों की। आधुनिकता के क्रम में यह धंधा खत्म ही हो गया है। बारिनों की जिंदगी को उजागर करती, इनकी मुश्किलों पर नजर डालती कहानी है ततैया। आइए नासिरा शर्मा की इस बेहद लोकप्रिय कहानी के जरिए हम भी चलते हैं कुछ कदम इन बारिन वालियों की जीवन यात्रा में। शन्नो बारिन कमर के नीचे चांदी की चौड़ी करघनी पहने, अलता लगे पैरों में पड़ी पायल की मधुर लय के संग जब बाल्टी उठाए गुजरिया बनी म्युनिसिपैलिटी के नल पर पहुंचती तो घूंघट में छिपे उसके मुख और हाथों में पड़ी लाल हरी चूड़ियां देख बुजुर्ग औरतों को अपने दिन याद आ जाते। घर के सामने बैठी दोना बनाती युद्धवीर बारी की माँ एक टक उसी को निहारती हो ऐसा नहीं था, मगर हरे हरे पत्तों की अंजुरी में तिनका खोसकर जब वह उन्हें सामने डालती तो अपने आप नजरें पल भर के लिए बहू पर जा टिकती। आंखों में संतोष भरी खुशी का उजास भर उठता कि उसका घर भी फल फूल उठा है। कभी मन ही मन कह उठती, इस काले बारी परिवार में यह सांवली सलोनी कहां से आ गई। जब से बहू घर आई है, युद्धवीर की मां को चूल्हे चक्की झाड़ू बुहारी से छुट्टी जरूर मिल गई है, मगर उसने दोने पत्तल बनाना नहीं छोड़ा। चबूतरे पर बैठकर वह सारे मोहल्ले को ताकती, अपना दिल बहलाती, हाथ चलाती रहती। मोहल्ले भर में यही एक नल था। सूरज उगने से पहले ही जमघट लगा होता। नहाना धोना, कपड़े पछाड़ना, पानी भरना, इस बहाने घर के सामने रौनक लगी रहती थी। कोई बड़ी बूढ़ी नल पर गगरी बाल्टी लगा युद्धवीर की माँ के पास घड़ी दो घड़ी बैठ बतिया लेती, या कभी कोई जवान औरत अपने बच्चे को वहीं चबूतरे पर लिटा नहाने धोने में लग जाती। तब युद्धवीर की माँ पत्तल धोने छोड़ उसे चुमकारने खिलाने लगती थी। आजा आजा। इधर कुछ दिनों से उसे अपना ही मोहल्ला कुछ पराया पराया सा लगने लगा था। लोग बदले बदले नजर आने लगे थे। नहाते धोते मर्दों की नजरें उसको ठीक नहीं लगती थीं। राख में लपटी चिंगारी की तरह युद्धवीर की मां भी अंदर ही अंदर सुलगती रहती, मगर ऊपर से शांत चेहरा लिए सारा दिन दोने बनाती बैठी रहती। और शाम होते ही वह हलवाई की दुकान पर सदा की तरह पत्तलें गिनवाती। पर हाँ, लौटते समय बहू बेटे के लिए दोना भर रबड़ी मिठाई लाना नहीं भूलती। आखिर यही तो चाव चोंचने के दिन है। रात को खा पीकर जब सारा मोहल्ला शांत हो जाता तब वह भी खटोले पर थकी सी टांगे पसार कर सोचती कि इस नल को हमारे ही द्वारे लगना था। सोती तो सपना देखती कि मोहल्ले के सारे मर्द एकाएक दो मुहे सांप की तरह जीभ लपलपाते हुए नल के हौदे के चारों तरफ कुंडली मारे बैठे और उनके बीच शन्नो मुंह उघारे खड़ी है। वह चौंक कर उठ बैठती, माथे का पसीना पोंछती, उठकर आधा लोटा पानी पी जाती, फिर स्वयं को समझाती अच्छा है जो नल पास है, दूर होता तो वह बहू की चौकसी भी न कर पाती। नन्ही सी कोमल जान, क्या जाने इन काले कोबरों का विष। अंधेरे में उठकर नहाती धोती और आले में लगे तुलसी के पौधे में पानी डाल जब वह अपने हाथ जोड़ती तो खुद को धिक्कारती कि कैसा पाप चढ़ा रही है वह अपने माथे, सबके बारे में गंदे विचार रखकर। फिर मन की शुद्धि के लिए वह माथा टेकती कि वह आगे से ऐसी बातें नहीं सोचेगी। उसे विधवा हुए 15 साल हो गए थे। इन्हीं दोनों पत्तलों के भरोसे उसने 2 लड़कियों और एक लड़के को पाल पोसकर गृहस्थी की गाड़ी को यहां तक खींचा था। दोनों लड़कियां अब अपने अपने घर में सुखी हैं। 12वीं पास कर युद्धवीर भी बिजली घर में लग गया है। उसे मां का दोने बनाना अब अच्छा नहीं लगता। उसके सुख के दिन आए हैं, इसलिए वह कई बार मां को टोक चुका है। अब तुझे इस खटराग की क्या जरूरत है मां, चैन से लेटकर ललाइन काकी की तरह बहू से हाथ पैर दबाना। बड़ा गया है क्या?
अभी हाथ गोड़ चलते हैं सो तुझे बुरा लगता है क्या, जो मुझे रोगी बनाना चाहता है? तो क्या सारी उम्र काम ही करोगी? काम से छुट्टी कहां। कल जो इस घर में पोता पोती होंगे तो दोने पत्तल छोड़कर उन्हें ही गोदी में उठाए उठाए फिरूंगी। मां की बात सुनकर झेंपता युद्धवीर उसके पास से उठ जाता। दशहरे के आगमन से मौसम बदलने लगा था। अंदर बाहर उत्सव जैसा लगता। शन्नो ने हल्दी लगे हाथों के छापे से संग दीवार पर गेरू की कई आकृतियां बना तुलसी के आले के चारों तरफ कंगूरा उभार दिया था। घर की दीवारों पर राम कृष्ण के फोटो वाले कैलेंडर लगाए थे। युद्धवीर पन्ने की रंग बिरंगी झालरें ले आया था जो दरवाजे पर पड़ी हवा से थरथराती रहती थी। आज चूंकि चौकी इस मोहल्ले से उठने वाली थी सो मेहतर कल से ही नाली की सफाई में जुटे थे। सड़क के दोनों ओर चूना डाल दिया गया था। घर के सामने फैला सामान भी सिमट गया था। मोहल्ला बदला बदला सा लग रहा था। युद्धवीर की मां ने आज दोने पत्तल नहीं फैलाए थे। अच्छी बढ़िया साफ साड़ी पहन रखी थी। युद्धवीर का घर रिश्तेदारों से भरने लगा था जो चौकी के दर्शन को आए थे। सुबह से सजी धजी शन्नो सबके पैर पूजती, मिठाई नमकीन सबके सामने रखती आव भगत में लगी थी। उसका मन मयूर इस विचार से बार बार नाच उठता था कि मोहल्ले के दशहरा कमेटी वाले उसे सीता बनाने के लिए कई बार सास की चिरौरी कर चुके हैं, पर वह नहीं मानी थी। शन्नो दिल महसूस कर रह गई थी। अभी अभी तो गौना हुआ है भैया जी, नई नवेली दुल्हन है। अच्छा, अगर तुझे बहू के नजर लगने का डर है तो हम उसे रावण वाटिका में बिरहनी के रूप में बिठा देंगे, बिल्कुल सादी, केवल फूलों की एक माला के संग। प्रबंधक दशहरा कमेटी मोहल्ले के लड़कों के उकसाने पर स्वयं कहने चले आए, जो इस बार नगर चौकी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के इच्छुक थे। न बाबूजी, यह तो न होगा। इस बार स्वर में कठोरता उभर आई और अंदर अंदर गाली देकर बोली, बहू को जी भर देखने का बहाना तो देखे उस बुढ़े खूसट का। अरे जाओ, अपनी माँ बहन को सजा सजा कर सुर्पनखा बनाकर बिठा लो, मैं क्या रोकूंगी। दोपहर के ढलते ही चौकियां निकलना शुरू हुई, जिनके बीच बांके जवान तेल से भीगी लाठी का कमाल दिखा नए नए पैतरे बदल देखने वालों का ध्यान खींच रहे थे। पुलिस चौकस थी कि किसी तरह की शरारत बेमतलब झगड़े का रूप न धर ले। चौड़ी सड़क खचाखच भरी थी। देखने वाले लोग केवल मोहल्ले के थोड़े ही थे। आधा शहर जैसे पंक्तिबद्ध हो पूरे इलाके में फैल गया था। औरतें, बच्चे छतों और खिड़की दरवाजों से श्रद्धा के फूल चौकियों पर फेंक रहे थे। शन्नो सब कुछ भूलकर देवताओं के मुख ताक रही थी। तीर कमान से सजे सीता के अगल बगल खड़े राम और लक्ष्मण को देखकर तो जैसे वह बौरा सी गई। सर पर पड़ा रेशमी पल्लू सरक कर कब कंधों पर आन गिरा उसे पता ही न चला। बस वह अपने को सीता की जगह खड़ा महसूस कर देख रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा अपनी तरफ घसीटा। शन्नो संभलती, कुछ जानती समझती उससे पहले वह लंबे लंबे आदमियों की भीड़ के बीच पहुंच चुकी थी। वह जितना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती, पकड़ पहले से और अधिक मजबूत होती गई। किसी के पैरों पर चढ़ती, कंधों से टकराती, धोती संभालती, पसीने में डूबी, घबराई। जब बाईं तरफ वाले मोड़ पर निकली तो अकचका कर उसने हाथ पकड़ने वाले को ताका और सन्न रह गई। नशे में झूमता एक अधेड़ सामने खड़ा था। लाल लाल आंखें, बड़े बड़े बाल, और शन्नो चीखना चाहती थी मगर डरकर थर-थर कांपने के अतिरिक्त उसके मुख से बोल न फूटे। हारमोनियम साफ करते हुए गायक बाबू ने जो यह दृश्य खिड़की से देखा तो लगा जैसे गली के नुक्कड़ पर अनार छूटे हों। जूड़े में घुंघरू वाले कांटे बिंधे थे, गले में चमचमाता सोने का हार, बड़े बड़े लटकते झुमकों के बीच माथे पर दगदगाती बड़ी सी टिकुली और मांग में लाल लाल सिंदूर। साक्षात सरस्वती मां की सूरत। उन्होंने गौर से देखा। नाक में पड़ी अनारदाने जैसी लौंग एकाएक चमकी। हाथ का कपड़ा फेंक घर की सीढ़ी उतर भागते हुए सड़क की ओर बड़बड़ाते हुए लपके। कुछ गड़बड़ लगती है, आखिर यह आदमी उस लड़की को इस तरह घसीट क्यों रहा है। जब तक गायक बाबू धोती की लांग में उलझते संभलते तब तक वो दोनों पतली गली में लोप हो गए। वह हक्का बक्का खड़े देखते रह गए। नाक पर लटक आए चश्मे को ठीक करते हुए कुछ समझ नहीं पाए। फिर भी युद्धवीर की औरत की सुंदरता का बखान
पत्नी बेटी सबसे सुन चुके थे, सो समझ गए कि हो न हो ये वही है। मन में शंका उठी कि वह लड़का कैलाश बारी तो नहीं था, भैरव मंदिर के पास वाला नशेड़ी, भांग चरस का शौकीन। कद काठी तो कुछ वैसी ही लगती थी। बड़ी देर तक फैसला नहीं कर पाए कि जो देखा है उसे सच माने और बारिन से जाकर बताएं, या फिर ऐसे बन जाए जैसे कुछ देखा ही नहीं। युद्धवीर बड़ा भला लड़का है, इस मोहल्ले में वही कुछ पढ़ा लिखा गंभीर है, वरना तो चलता हूं स्थिति आंख कर मुंह खोलूंगा। हो सकता है मेरी भूल हो, वह लड़की कोई और हो। गायक बाबू ने आंखें मल चश्मा लगाया। श्रद्धा के फेंके फूल कुचल चौकियां आगे गुजर गई थी। सड़क की भीड़ छट गई थी। सूरज डूब गया था। झांकने वाले खिड़की दरवाजा बंद कर घरों में कैद हो गए थे। युद्धवीर और उसकी मां मेहमानों को विदा कर वहीं चबूतरे पर आन बैठे थे। यही उनका आंगन था, जहां बैठकर ताजा हवा के साथ आसमान देख सकते थे। एक लोटा पानी दे जा बहू, युद्धवीर की मां ने बहू को पुकारा। गायक चाचा आप? युद्धवीर तेजी से अपनी जगह से उठा और खुशी से भरा उनके पैरों पर झुका। मिठाई नमकीन भी साथ लाना, आज हमारे भाग्य खुले जो युद्धवीर के बापू के मित्र घर पर पधारे हैं, बारिन ने खटोला डालते हुए कहा। बहू जब कोठरी से मिठाई पानी लेकर नहीं निकली तो युद्धवीर यह सोचकर अंदर गया कि कहीं शन्नो का जीना खराब हो गया हो। गायक बाबू समझ गए कि अब कहना ठीक होगा, वरना कच्ची बात कह सदा के लिए संबंध तोड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है। सो झिझकते डरते जो देखा था सब कह सुनाया। अरे वह कोई और नहीं, अपनी शन्नो होगी। उसके जैसा रूप सात मोहल्ले में नहीं है देवर जी। क्षमा करना बहन, मैंने तो बस। हाथ जोड़कर वे खड़े हो गए। हाय दैया, कालिख पोत गई मुंह में। मां वह तो कोठरी संडास में देखकर युद्धवीर बाहर निकला तो मां को सर पकड़े देखा और गायक चचा को सर झुकाए जाते हुए। भाग गई तेरी घरवाली, पगलाई सी बारिन उठी और अंदर कोठरी में आन बैठी। कभी सीना कूटती तो कभी मुंह पीटती। युद्धवीर का चेहरा अपमान से झुलसकर कोयला हो गया था। मां का वाक्य दोने के मुलायम पत्ते में खुसा नुकीला तिनका बन जैसे हजारों की संख्या में उसके दिल में एकाएक घुप कर गया। समझ न पाया कि मां की गोद में सिर छुपाकर जार जार रोए या अपना सर दीवार से टकराकर माथा फोड़ ले। क्यों बैठा है मुंह छिपा के? जा देख कहां गई है कुलच्छनी। पूरे 1.5 किलो की करघनी थी, 5-6 तोला सोना, सब ले गई नास पीटी। सारी उम्र की कमाई पर झाड़ू फेर गई। मां का क्रोध एकाएक मध्यम विलाप में बदल गया। शन्नो भाग गई। युद्धवीर को सहसा विश्वास न हुआ। कांपते शरीर से वह हड़बड़ाया सा उठा और अचकचाया सा सड़क पर आन खड़ा हुआ। रात का सन्नाटा सड़क पर फैल गया था। इक्का दुक्का सवारी आ रही थी। फुटपाथ पर ईंटा जोड़कर बाउल के खटाले वाले रिक्शा चालकों ने भात पकाना शुरू कर दिया था। युद्धवीर अंदर से उठती रुलाई को पीता हुआ धीरे धीरे चलता नीम के पेड़ के नीचे आन खड़ा हुआ, जैसे पूछ रहा हो किधर जाऊं, किससे पूछूं। चौराहे की 3 तरफ जाने वाली सड़कों को देखता खड़ा रहा और अनुमान लगाने लगा कि चौकियां उसके घर से दाहिने तरफ वाली सड़क पर मुड़ी हैं, जहां पर लोगों की घंटा घर तक रेल पेल होगी। सामने वाली सड़क पर बड़ी इमारत गिरने से रास्ता बंद है। अब बायां रास्ता ही ऐसा है जिधर जाकर ढूंढा जा सकता है। हाथ में पकड़ी साइकिल के संग वह निराश सा आगे बढ़ चला। उसे डर भी लग रहा था। कई तरह की शंकाएं उसे घेर रही थीं। शन्नो भाग गई, आखिर क्यों? कुछ दिन पहले ही तो पता चला था कि मां खुशी से भरकर कोई पुरानी तावीज संदूक से निकाल कर लाई थी। उसको शन्नो के बाजू पर बांधते हुए उसने दशहरे बाद उत्सव मनाने का कार्यक्रम बनाया था। फिर एकाएक यह भूकंप। साइकिल पर सवार युद्धवीर बड़े गौर से सड़क के इधर उधर देखता आगे बढ़ रहा था। सड़क खाली थी।
बजारा पट्टी की सारी दुकानें बंद थीं। ठेले पंक्तिबद्ध खड़े थे। बड़े बड़े ऊंचे खंभे धुंधले हो गहरी गुफाओं की तरह मुंह बाए उसे निगलने को तैयार खड़े थे। जब बाजार पार कर शमशान के समीप पहुंचने लगा तो धोबी घाट तक पहुंचने से पहले उसका मन किया लौट जाए। वह अकेला क्या कर पाएगा। थोड़ी दूर जाकर वह निराश हो गया। जब वह बजाजा पट्टी दोबारा लौटा तो उसे पान के खोखे के पीछे कुछ आहट लगी। बदन में भय की सिहरत दौड़ी। चौकन्ना हो उसने गौर से देखा और पहचान गया। दूधिया अंधेरा भी फटा न था कि युद्धवीर की साइकिल पर पीछे बैठी शन्नो लौट आई। दोनों को एक साथ घर लौटा देख बारिन की जान में जान आई। तुलसी के आगे सर नवाकर वह रसोई में जा बेटे के लिए गुड़ और पानी से भरी रोटियां ले आई। इस बीच शन्नो सामान वाली छोटी कोठरिया में शरण ले चुकी थी। अपने गहने पत्ते गिन ले मां। युद्धवीर इतना कह वहीं चौखट पर खड़ा रहा। कहाँ मिली? मां ने फुसफुसाकर पूछा और बेटे को ऊपर से नीचे तक ऐसी टटोलती नजर से देखा जैसे चोट घाव तलाश रही हो। बजाजा पट्टी के सामने, इतना कहकर वह अंदर आकर बैठ गया। यहां क्यों ले आया इस छिनाल को? तेरे लिए लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या रे? बारी ने एकाएक दांत पीसकर गुर्राई। मां तुम्ही ने तो भेजा था। मां का रौद्र रूप देखकर युद्धवीर सिटपिटा गया। भेजा था कि तू पकड़कर इसको किसी कुएं में धकेलाता, किसी गाड़ी की पटरी पर पटकाता। इसे घर लाने को नहीं कहा था करमजले? मां दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली। युद्धवीर ने परेशान आंखों से इस तरह मां को देखा जैसे इसे विश्वास ना हो रहा हो कि मां इतना कड़वा बोल सकती है। गई किसके साथ थी? मां ने हाथ मटकाया। वह क्यों जाएगी मां किसी के साथ? नहीं नहीं, वह तो मैं गई थी। जो गई थी तो फिर आई क्यों? मैं पूछती हूँ वो कौन था? पता नहीं, पहचानती नहीं है उसे। कोई शराबी था, नशे में खींचकर ले गया था। युद्धवीर मां का यह रूप देखकर अपमान से भर उठा। बच्ची थी, दूध पीती, जो पकड़ कर ले गया। अरे पहले से कुछ लाग लपेट होगी। मां की जली कटी सुनकर युद्धवीर हतप्रभ रह गया। ऐसा कुछ भी नहीं है मां, नशे में वो वहीं उसे फुटपाथ पर डाल गया था। यह जान बचाकर घर लौट रही थी, तभी मैं पहुंच गया। युद्धवीर के स्वर में अब खींच थी। इस जूठे पत्तल को मैं नहीं रखने वाली। इसके हाथ पैर तोड़कर इसको गंगा जी में बहा आओ। बारिन ने फैसला सुनाया। तेरे दिल में जो आए तू कर। जल गुड़ छुए बिना कुढ़ा हुआ सा युद्धवीर लोटा बाल्टी लेकर नल की तरफ बढ़ा। उसका सारा उत्साह क्रोध में बदल गया था। मां का कोसना कल्पना धीमे स्वर में चल रहा था। रावण को तो आना ही था एक निस्तेरी पर। जब सब मिलकर उसे सीता जी बना रहे थे, मैं तभी समझ गई थी इस जग में कोई किसी का सुख नहीं देख सकता है। अब हमारे घर में आग लगी तो समझो सबके घर चिता जलेगी। मुझ विधवा की हाय से सब पर बजर गिरेगा। हाँ। दिन निकला, सूरज चढ़ा, मगर नल पर अंधेरा छाया रहा। उस दिन किसी ने सजी धजी गुजरिया को लोहे की बाल्टी लिए खड़ा न पाया। युद्धवीर नहा धो पानी भर कुछ पहले ही बिजली घर चला गया था। युद्धवीर की मां कोठरी के आगे चबूतरे पर बैठी रोज की तरह पत्तल दोने बनाने में इस तरह व्यस्त दिख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर वह जानती थी कि क्या हुआ है। मन में कहीं गहरे एक बात घुमड़ रही थी कि यह बात कितने दिन छिपेगी। इज्जत के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना यह नाग नागिन का खेल खत्म नहीं होगा। शाम को युद्धवीर बिजली घर से लौटकर वहीं चबूतरे पर बैठा रहा। खाना पीना तो दूर, कपड़े बदलने की भी इच्छा न हुई। चेहरा ऐसे निचड़ा हुआ जैसे जान निकाल ली हो किसी ने। तू कब आया वीर? मां ने थके स्वर में पूछा। आज उसके हाथों में रबड़ी इमरती का दोना नहीं था। युद्धवीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। मां अंदर कोठरी में गई तो देखा शन्नो चूल्हे पर चाय का पानी रख रही है। यह देखकर बारिन के तन बदन में आग लग गई। साड़ी के पल्लू से रुपए खोलते हुए वह एकाएक रुककर बोली, क्यों धर्म भ्रष्ट कराने पर तू उतारू है कुलमोही? तेरे हाथ का जल पीकर नरक जाना है क्या? जा बैठ को भवन में नटनी। युद्धवीर ने नजरें घुमाकर कोठरी में देखा तो शन्नो को सिर झुकाए खड़ा पाया।
कमर की करधनी और पैर की भारी पायल गायब थी। वह तो तब से शन्नू के पास जाने का साहस नहीं जुटा पाया जब से जानता है कि माँ ने कान नाक गले के सारे गहने छीन लिए हैं। या शन्नू को सिसकता देख जाने क्यों वहां बैठा न रह सका और तेजी से उठ लंबे लंबे डग भरता गायक बाबू की तरफ हो गया, जो संध्या की आरती गाकर वापस आए थे। सब कुशल तो है? हाँ चाचा, मगर मां का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। समय के साथ सारे तूफान शांत हो जाते हैं। बिरादरी का भय बहुत बुरा होता है, आखिर वह भी क्या करे। कहावत नहीं सुनी, धोबी पर बस न चले गधे के कानों मिठे। अभी चलता हूं चाचा, कहकर व्याकुल सा युद्धवीर लौट आया। घर में बढ़ता तनाव देख युद्धवीर अंदर अंदर खौलने लगा था। जिसके कारण इस घर की शांति भंग हुई है उसको पकड़कर पीट आए, थाने में रपट लिखाए। इस तरह हाथ पर हाथ धरे यह दुख मनाने से क्या मिलेगा। गायक चचा उसके इस उबाल पर ठंडे पानी के छींटे यह कहकर डाल देते कि शुक्र कर बेटा कि इज्जत पर बट्टा नहीं लगा, मान मर्यादा सही सलामत है। अब तो इस खड़े पानी में ढेला फेंकेगा तो सारा कीचड़ बहू पर गिरेगा। कैलाश बारी का क्या बिगड़ने वाला है, वह ठहरा लुच्चा लफंगा। किस्मत अच्छी थी जो नशे के कारण उसे कुछ याद नहीं रहा, 2 दिन तक नाली में पड़ा रहा। अब जो याद दिलाने बैठोगे तो वह उसे आरोप समझेगा। आग बुझ गई है, उस पर 2 लोटा पानी और डाल दे ताकि बची राख भी बह जाए। हर पल युद्धवीर संताप से गुजर रहा था। मन की शांति के लिए हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र का जाप करता, मगर अपने को बिल्कुल अकेला पाता। कष्ट में पास रहने वाली माँ आज जाने उससे इतनी दूर क्यों चली गई थी, जिससे मन की बात खुलकर नहीं कह सकता था। माँ सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी। जीवन भर लोगों से लोहा लेने वाली आज क्यों उनसे भय खा रही है। उसे अपने विवाह का दिन याद आता है, जब विदाई के समय सास ने रोते हुए उसके हाथ जोड़कर विनती की थी, बेटा यह तनिक मंद बुद्धि की है, जो सिंघाई में कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो नादान समझकर बिसरा देना, लल्ली अभी छोटी है। युद्धवीर मीठी यादों में खो गया। वह कितनी भोली और सीधी थी। संसार को लेकर उसकी समझ तो मुझसे भी कम है। शुरू शुरू में माँ उसके बचपने पर कितना हंसती थी, कई बार उसकी छोटी छोटी बातें दोहराती थी। हरदम उसे सजाती दुलराती हुई कहती थी कि मैं जवानी में विधवा हुई सो अपने सारे अरमान बहू पर पूरा करूंगी। और अब सिहर उठा युद्धवीर माँ के बदले व्यवहार पर। फिर धीरे से बोला, उसे घर लाकर मैंने अच्छा नहीं किया, मगर ऐसी दशा में वह कहां जाती है। युद्धवीर का मन मस्तिष्क तो उसी रात अनहोनी घटना से उभर चुका था। अब वह सहज जीवन पहले की तरह जीना चाहता था, मगर बारिन अभी तर्क नहीं तलाश कर पाई थी। उसको घर का सूनापन अखरता था, मगर वह उस गांठ को खोल नहीं पा रही थी जो शन्नू को लेकर उसके मन में बंध गई थी। एक तरफ उसे शन्नू पर दया आती तो दूसरी तरफ क्रोध। वह खुद समझ नहीं पाती थी कि इस घटना से कैसे निपटे। कभी उसके मन में शंका जन्म लेती कि शन्नू से पहले वाला प्यार दुलार दिखाया तो वह ढीठ हो जाएगी, कच्ची उम्र है, कल जो गलती करेगी दूसरों के सिर मढ़ेगी। और जो यूं फटी फटी मैं उससे रहती हूं तो घर की खुशी खुशहाली सब खटाई में पड़ जाती है। क्या यह घर सदा दुख के भंवर में फंसा रहेगा। आज तीसरा दिन है, मगर लगता है 3 युग बीत गए। न काम में दिल लगता है, न मोहल्लेदारी से दिल बहलता है। वह तो कहो राम जी की कृपा थी कि किसी ने देखा नहीं, वरना बहू रानी पीहर गई है क्या भौजी, दिखाई नहीं पड़ी 2-3 दिन से। नल पर नहाती नत्थू की दादी ने पूछ लिया। नहीं तो, कहकर बारिन कोठरी में जा समाई। मन ही मन बड़बड़ाने लगी, कैसा टोहले रही थी बुढ़िया। बाहर धूप खिली थी, चबूतरे पर पत्ते पड़े थे। सब कुछ वैसा ही छोड़ कोठरी में अंधेरे में माथा पकड़ बूढ़ी बारिन बड़बड़ाती खींचती कुछ देर बैठी रही। युद्धवीर की माई, जरा बाहर निकलो, सिल्लो महाराजन की पाटदार आवाज गूंजी। क्या है री सिल्लो,
बारिन कहती हुई बाहर आई। यह सब सामान समेटो और चलो हमारे घर। काहे? क्या हुआ फिर? वही रामायण खोलकर बैठ गए हैं गीता के ससुरे कि जब राम जी राजा होए कि सीता मैया को न रख पाए तो हम तो ठहरे पर जा, सो ले जाओ अपनी पोती को। तुम ही बताओ यह कहां का न्याय है? सिल्लो साड़ी समेट चबूतरे पर बैठ गई। क्या हुआ, कुछ बताओ तो कि बस चल पड़े। बारिन भी अपने टाट के टुकड़े पर बैठ चुकी थी। प्यास बड़े जोर पकड़े है। शन्नो रानी, जरा मासी को पानी तो दे जा। सिल्लो इतना कहकर मुड़ी। मैं लाती हूं, तू बैठ। बारिन झटके से उठी। काहे तुम लाओगी? बैठो और हमार विपदा सुनो। तुम तो जानती हो राधे को लकवा मार गया है। गीता आई पीहर तो सुनकर वह भी चली गई बुआ के घर। इधर उसका पति लिवाने आया कि घर पर मेहमान आए हैं, रोटी बनानी है, तो गीता को वहां नहीं पाया। बस तब से युद्ध छिड़ा है कि हमारे पूछे बिना यह कई बार इधर उधर डोलती है। जब कहकर जाती है कि भाई के घर जा रही हूं, बुआ के यहां से आती है। लाख समझाओ बताओ मगर ये हरामी ससुरा एक ही बात रटत रहत। इतना कहकर सल्लो ने ऊंची आवाज में कहा, अरे बहू पानी ला, गले में कांटे चुभ रहे हैं। यह जाड़े की प्यास बड़ी बावली होती है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि वह ससुरा है तो बुढ़ा मगर मन से है रंगीला सियार। एक दिन गीता के साथ कुछ, गीता भय से चीख पड़ी। बात बनाई गई कि चूहे से डर गई थी, मगर तब से बुढ़ा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मौसी पानी? शन्नो ने कांपती आवाज से कहा। खूब खुश रहो। पानी की लुटिया ले। सिल्लो महाराजिन ने शन्नो को देखा तो झटके में आ गई। मुड़कर बारिन को देखा, फिर शन्नो की उदास काया ताकी। बहू बीमार है क्या? नहीं सुहागिन, और यह बहरूप, न पैर में न कमर में, ऊपर से मैली कुंजली धोती। थू थू थू, मेरे मन में बड़ा बुरा बुरा विचार आया। जा बहू कपड़े बदल कर आ। तुम डांटती पड़ती नहीं हो क्या? मैं तो इस अधेड़ उम्र में भी खिचड़ी भाल के संग एक दिन बिंदी काजल न लगाऊं तो फिर देखो कलह कैसा होता है। सास ताना मारेगी कि हमारे लड़के का सुहाग रखने में कौन सा हाथ घिसता है। कहकर हंस पड़ी सिल्लो। फिर शन्नो की तरफ मुड़कर बोली, नहा धोकर भोर में ही तैयार हो जाया कर। सारा दिन लोग आते जाते हैं, अच्छा नहीं लगता बहू। शन्नो उल्टे पैर कोठरी में वापस चली गई। बारिन का चेहरा पीला पड़ गया। सिल्लो ने गटागट पानी पिया और बोली, चल रही सहजो, तुझसे अच्छा वकील कोई नहीं है हमारा। तू हराएगी उस ससुरे गिद्ध को जो बात बेबात बखेड़ा खड़ा कर रहा है। चलती हूं, भारी आवाज में बारिन बोली। उसके तेवर तो टूट कर गिर चुके थे। मन में प्रश्न उठ रहा था कि वह तो बूढ़ा खूसट गिद्ध है और तू क्या है सहजो? डायन, ततैया, मंथरा, या फिर किस मुंह से जाएगी तू उस अबला की वकालत करने? जब अपना घर न संभाल सकी तो अपने तरकश के तीरों से कौन सा निशाना साधेगी? तू ऐसे पत्थर की मूरत क्यों बनी बैठी है? कुछ घटा है क्या? कहीं बहू से? सिल्लो कुछ टटोलती सी बोली। अरे मेरे घर को क्यों ऐसा वैसा कुछ होने लगा, बस जरा बहू का जी उल्टा पुल्टा है, सो सोच रही थी कि उसे यूं छोड़कर जाना। सोचना विचारना क्या है? बहू के आगे बेटी बिसरा दोगी क्या? उसका तो सब कुछ दांव पर लगा है। बस उठ, धोती चाहे तो बदल ले। कहती हुई सिल्लो महाराजन खड़ी हो गई। उसी के साथ युद्धवीर की मां भी, और चलते समय उसे कहना पड़ा, ये पत्ते समेट लेना, मैं लौट कर आती हूं। बारिन जब सिल्लो के घर के झमेले सुलझा कर लौटी तो कुछ परेशान सी रही। उसे बार बार एक ही प्रश्न उठा पटक रहा था कि औरत की सही दुर्दशा कहां से शुरू होती है? कोई घटना घटने से, या फिर उस सारे कांड के निबट जाने के बाद, अर्थात जब उसे घर निकाला मिलता है, या फिर जब वह घर में रहकर प्रताड़ित बनी रहती है, खिजलाई जीव की तरह दुत्कारी। युद्धवीर के पिता का जब देहांत हुआ था तब उसके बाद वही तो कमाने वाली बची थी। दोने पत्तले इस हलवाई की दुकान से उस हलवाई की दुकान पर जाते हुए क्या सब उसे मां बहन समझकर ताकते थे? अरे युद्धवीर की मां कहाँ हो? सत्तो अपनी ढोलक रखती हुई बोली। राम राम सत्तो बहन, आओ बैठो। कहती हुई युद्धवीर की मां सत्तो को अंदर ले आई। तय हुआ रहा था कि दशहरे बाद करोगी पूजा संगीत, मगर अब तो दिवाली भी आ रही। क्या बात हुई?
सब कुशल मंगल है ना? क्या कहूं, बीमारी कहकर थोड़े ही आती है। इधर जरा सबका शरीर ढीला रहा, उसी में भूल गई न्योता भेजना। तो फिर अब कब का सोच रही हो? बताते हैं, पहले कुछ जलपान तो करो। भाई बताशे वाली गली से पैदल आ रहे हैं, सोचा दम लेकर आगे बढ़े। पैर तो समझो हो। अरे बहू कहाँ है, दिख नहीं रही। अंदर आकर पैर फैलाती सत्तो इधर उधर देख एकाएक बोली, अंदर लेटी है जी, अच्छा नहीं है। बारिन ने प्रश्नों का सिलसिला वहीं यह कहकर समाप्त कर दिया। सत्तो के जाने के बाद बारिन उदास हो गई, जैसे घर आई खुशी के लिए उसने किवाड़ उड़का दिए हो। आखिर वह ये सब क्यों कर रही है? दूसरों के लिए लड़ती है, मगर अपनी? उसके अंदर न्याय का ये दोहरा मापदंड क्यों है? कहीं वह अपने को सास समझकर आंखों पर पट्टी तो नहीं बांधे हुए है? शन्नो का दुख से क्यों नहीं दिखता? और उसके लिए वह व्याकुलता अपने अंदर क्यों नहीं पाती जो गीता के लिए उभरी थी? वह यह सब अपने प्रदर्शन के लिए तो नहीं करती कि वह बड़ी न्याय वाली दयालु आत्मा है। पूरी बिरादरी की मुखिया बनने में उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। औरतों की वकालत करते हुए कहीं उसे अपना महत्व जान पड़ता है। लेकिन शन्नू को लेकर वह इतनी निष्ठुर क्यों हो गई है? कहीं उस घटना का सारा आक्रोश अनजाने में शन्नू पर खाली कर अपने अपमानित आहत मन का बदला तो नहीं चुका रही? सारे दिन बारिन बहकी बहकी रही। तवे पर रोटी डालती तो उलटना भूल जाती, दूध उबलकर गिरने लगता तो उसे उतारने की सुध न रहती। बस आंखों के सामने रात की घटना डूबती उतराती रही। राम राम राधे श्याम का जाप करने पर भी उसकी बदहवासी में कोई फर्क नहीं पड़ा। युद्धवीर के जाने के बाद उसने संदूकची खोली, फिर बंद की। छोटी कोठरी के दरवाजे तक गई, मगर फिर उल्टे पैर वापस लौट आई। काम में दिल नहीं लग रहा था। पत्तों के गट्ठर नहीं खोले। एक बार मन किया पड़ोस में ललाइन के घर जाकर बोल बतियाकर दिल हल्का कर ले। फिर मन महसूस कर बैठ गई, हाथ मलते हुए मनी मन बुदबुदाई। दूसरों के लिए लड़ना कितना सरल है री सहजो, मगर जब स्वयं पर बनती है तो सब कैसा कठिन जटिल लगता है। शन्नू की भूख प्यास तो उसी दिन से उड़ चुकी थी। सास की पटकी थाली से एक दो कौर बड़ी मुश्किल से गले से नीचे उतारती, और जो सास की पैर की आहट लगती तो वह सहम कर अपने अंदर सिकुड़ जाती। उसे न सास का बदला बर्ताव समझ आ रहा था, न अपनी गलती। उसे तो विश्वास था कि सास उसे लिपटा कर रोएगी, प्यार करेगी, उस अभागे दानव को कोसते हुए उसकी कलाई में लेप लगाएगी, मगर उसकी आंखों में पल भर कौंधी खुशी बहुत जल्द व्यंग बाण में परिवर्तित हो गई। अब वह क्या करे? उसका क्रोध कैसे शांत करे? घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। सेवा करने जाती हूं तो पैर खींचकर दुत्कार देती है। रात भर अजीब सपने आते, जबकि बात सिर्फ इतनी थी कि वह शराबी कुछ दूर जाकर ठोकर लगने से गिर गया था। मस्त पहले से था, गिरा तो होश में न आना रहा। अपनी कलाई को सहलाती वह तेजी से पलटी थी, तभी जवान लड़कों का एक झुंड गाली बकता हंसी मजाक करता वहीं खाली दुकानों के चबूतरे पर बैठ गया था। वह किसी तरह पान के खोखे के पीछे छुप गई थी। कितनी देर तक वह सांस रोके रही थी। जब वे लड़के आगे बढ़ गए तो उसकी जान में जान आई थी। एक दो रिक्शे सवारी बिठाए फर फर निकल गए थे, वह उन्हें रोक नहीं पाई थी। जब उसकी शक्ति जवाब दे गई तब उसे साइकिल पर आता कोई दिखाई दिया। वह कोई और नहीं, युद्धवीर था। बस बस रो मत, डरने की क्या बात है, अब मैं आ गया हूं ना। युद्धवीर से लिपटकर वह फपक पड़ी थी। निराश युद्धवीर उसे पाकर निहाल हो गया था। नाली में औंधे पड़े उस आदमी को वह पहचान गया था। सारी बातें सुनकर युद्धवीर शन्नो को दिलासा देता रहा। साइकिल पर बिठाकर बोला था, माँ राह देख रही है, तुझे देखकर खुश हो जाएगी, चल अब घर चलते हैं। साइकिल के पैडल पर पैर घुमाता युद्धवीर किसी विजयी की तरह बोला था। उसके मन में उत्साह का अथाह समंदर हिलोड़े ले रहा था। सप्ताह दबे पैर गुजर गया। शन्नो उस काल कोठरी में सजा झेलती सोच रही थी कि वह मर जाती तो कितना अच्छा होता।
भूख, मतली, शर्म और ऊपर से हर रात उस शराबी का सपना उसे भयभीत किए रहता था। वह हर सुबह इंतजार करती कि शायद माँ उसे आवाज देकर बुलाए और रात युद्धवीर उसके पास आकर उसे इन सपनों से मुक्त कराए। मगर वे दोनों तो अपने अपने रण क्षेत्र में थे। उन्हें क्या पता था कि किसी को उनकी कितनी सख्त जरूरत थी। सोना चूड़ी हारन के घर आज छुट्टी थी। सहजो बारिन का भी न्योता था। अकेले जाने पर सब उससे शन्नू के बारे में पूछेंगे जरूर। तब वह क्या जवाब देगी? तबीयत का बहाना भी कब तक चलेगा? वहां ले जाने भर से बहू से बात शुरू करना उसे अच्छा न लगा। चेहरे पर छाया तनाव क्या छंट जाता है। उस दिन सत तो आखिर ताड़ ही गई थी। बारिन के कानों में सोहर गाने की आवाजें ढोलक की थाप के साथ अब ज्यादा शोर मचाने लगी तो वह और बैठी न रह सकी। चलो चलती हूं, कह दूंगी घर पर मेहमान आए हैं। सोना चूड़ीहारन का जगर मगर घर उसे अंदर से हिला गया। खाना पीना, गीत बधाई, कैसा उत्सव मना रहे थे सब सज धज कर, और वह भी ढोलक संभाल कर बैठ गई थी। मोहल्ले की बात थी, तरंगों में बह गई वहां जाकर। भूल गई कि उसके मन में कोई कुंठा, कोई आक्रोश फन काढ़े बैठा है। नल पर रोज जमघट लगता, वही भीड़ भाड़, वही चहल पहल। युद्धवीर की मां को लगता कि 1-2 दिन बाद जैसे सब शन्नों को भूल गए। फिर किसी ने न पूछा कि तेरी बहू मरी या जी। उसे ही कहां दूसरों की पड़ी होती है कि जो दूसरों को उसकी पड़ी रहे। फिर काहे वह धोबी की तरह एक ही बात पीटे जा रही थी और भय से मरी जा रही है। उसने अपने सामने पड़े पत्तों के ढेर की तरफ देखा जो वृक्ष की टहनियों से अलग कर दिए गए थे। वह उन्हें एक आकार कर देती है। उन पत्तों को हवा में बेकार डोलने और पूरा बनने से पहले उन्हें उपयोगी बनाती है। फिर बदलते मौसम की जगह वह सपाट चट्टान की तरह सख्त क्यों हो गई है? रात को सोई तो सपने में देखा उसके घर में आग लग गई है। युद्धवीर शन्नों को बचाने अंदर भागा तो लौटा नहीं, और वह कोठरी की आग बुझाने के लिए जो बर्तन उठाती है वह खाली पाती है। नल की तरफ भागती है तो देखती है कि टोंटी सूखी पड़ी है। छटपटाती सी बारिन नींद से उठकर खटोले पर बैठ गई। सामने युद्धवीर का लाया कैलेंडर लगा था जिसमें कृष्ण घुटनों के बल बैठे गगरी से भर भर मुट्ठी माखन खा रहे थे। उसने मुड़कर बाहर देखा जहां चबूतरे पर युद्धवीर लेटा था। अंदर छोटी कोठरी में शन्नो, बीच में वह दीवार नहीं बल्कि खाई की तरह पड़ी है, सिर से पैर तक विष से भरी हुई। शायद पिछले जन्म में कोई विषैली जीव होगी, तभी अत्याचार का यह ढंग उसने पाया, वरना राई का पहाड़ न बनाती, कमसिन बेटे को यूं न सताती। मैं और अत्याचार? बारिन गिनगिना उठी। नहीं, मैं क्यों करूंगी किसी पर अत्याचार? हर पराई पीर अपनी समझी। लाली पासिन की विधवा बहू ने जब जहर खा लिया था तो वही तो गवाही देने पहुंची थी, वरना पूरा घर जेल में सड़ता। आज तक अपने किए पर पछताते कि बहू पर काहे संदेह किया था। राजू घोसी की लौंडिया का पेट रह गया था, उसी ने सुमिरन दाई से चुपचुपाते सारा काम करवाया था। उसकी डोली भी उठ गई। आज उसके पैर धो धो कर सब पीते हैं कि सबकी लाज ढाकी। फिर वह अत्याचारिन कैसे हो गई? उसे याद आया जब वह गर्भवती थी तो युद्धवीर की दादी कैसे ऊंच नीच समझाती थी। सूरज ग्रहण वाले दिन उसे पालथी मारकर तब तक बैठने न दिया जब तक ग्रहण हट न गया। कैसा लाड़ दुलार करती थी। मगर वह क्या कर रही है सिवाय उस दिन के जब पता चला कि शन्नों का पैर भारी है। उसके परिवार के वृक्ष पर एक नई कोपल का फुटा हुआ है। वह खुशी में भर लड्डू बांट आई थी। यही कर्तव्य बचा है एक गर्भवती के प्रति। व्याकुल सी बारिन उठी, संदूकची खोल पोटली निकाली और छोटी कोठरी की तरफ बढ़ी। उड़का दरवाजा खोला और धीरे से पुकारा, शन्नो। शन्नो मलगजी साड़ी में लपटी बेसुध पड़ी सो रही थी। बारिन सिरहाने बैठ शन्नो के सिर पर हाथ फेरने लगी। उसके मन में बहू के लिए अजीब ममता उमड़ आई, आंखों में गीलापन उतर आया। शन्नो पहले कुनमुनाई, फिर नींद में डूबी आंखें खोली। मां पर नजर पड़ते ही वह हड़बड़ा कर उठी और भयभीत सी हो सिर पर आंचल बराबर करने लगी। उठकर कपड़े बदल ले बहू, क्या हाल बना रखा है तूने? शन्नो ने पलकें झपकाई। उसके होंठ कांपे फिर स्थिर हो गए। चेहरे पर रोष उभरा, आंखों में प्रश्न, जैसे पूछना चाह रही हो
कि एकाएक यह काया पलट कैसा। उसे वैसे ही बैठा देख बारिन बहू का मन ताड़ गई। लाड़ से बोली, हठ न कर शन्नो, उठ जा। मुझे मर जाने दो माँ, मैं तो पापिन हूं। जाने कैसे शन्नो के मुख से फूट पड़ा, ना ना बहू, यह बोलकर मुझ पर जुल्म मत कर। पापी तो वह राक्षस था, तू पापिन क्यों होने लगी। मेरी मत मारी गई थी। तुझे मेरी उम्र लगे। बारिन ने बहू को छाती से लिपटा लिया। शन्नो सुबक पड़ी। बड़े क्रोध न करें तो छोटों को प्यार कैसे मिले। जेवर की गठरी बहू को थमा माथे पर प्यार कर बारिन आंखें पोंछती बाहर निकली। रात आधी गुजर चुकी थी। युद्धवीर रोज की तरह रजाई लपेटे चबूतरे पर पड़ा था। बारिन ने उड़का दरवाजा खोला, बाहर निकली और बेटे के सिर पर हाथ रखा। उसे पता था युद्धवीर सोया नहीं है, वो भी उसका गाल थपथपाकर बोली, उठ उठ लल्ला, जा अंदर कोठरी में जाकर सो। बहू अकेली है, ऊपर से हवा में कैसी ठंड भर गई है। युद्धवीर के जाने के बाद बारिन ने तुलसी के आले के सामने माथा नवाया और मन ही मन बोली, कृपा आपकी जो मन में ततैया के डंक तोड़ने में सफल भई।